होरी अपने गांव के समीप पहुंचा तो देखा अभी तक गोबर खेत में उग उड़ रहा था और दोनों लड़कियां भी किसके साथ काम कर रही है। लू चल रही थी, बगुले उठ रहे थे, भूतल धधक रहा था, जैसे प्रकृति ने वायु में आग घोल दी हो। ये सब अभी तक खेत में क्या क्यों है? क्या काम के पीछे सब जान देने पर तुले हुए हैं? वह खेत की ओर चला और दूर से ही चिल्लाकर बोला, आता क्यों नहीं गोबर? क्या काम ही करता रहेगा? दोपहर ढल गई, कुछ सूझता है कि नहीं? उसे देखते ही तीनों ने कुदालो उठा ली और उसके साथ हो ली। गोबर सावला, लंबा, इकहरा युवक था, जिसे इस काम में रुचि न मालूम होती थी। प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह था। वह इसीलिए काम में लगा हुआ था कि वह दिखाना चाहता था उसे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं है। बड़ी लड़की सोना लज्जाशील कुमारी थी, सावली, सुडौल, प्रसन्न और चपल। गाढ़े की लाल साड़ी जिसे वह घुटनों से मोड़कर कमर में बांधे हुई थी, उसके हल्के शरीर पर कुछ जल लदी हुई सी थी और उसे प्रौढ़ता की गरिमा दे रही थी। छोटी रूपा 5-6 साल की छोकरी थी, मैली, सिर पर बालों का एक घोंसला सा बना हुआ, एक लंगोटी कमर में बांधे, बहुत ही ढीठ और रोनी। रूपा ने होरी की टांगों में लिपट कर कहा, काका देखो, मैंने एक ढेला भी नहीं छोड़ा। बहन कहती है, जा पेट तले बैठ, ढेले न तोड़े जाएगा काका तो मिट्टी कैसे बराबर होगी? होरी ने उसे गोद में उठा प्यार करते हुए कहा, तूने बहुत अच्छा किया बेटी, चल चल घर चले। कुछ देर अपने विद्रोह को दबाए रहने के बाद गोबर बोला, यह तुम रोज रोज मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो? बाकी न चुके तो प्यादा आकर गालियां सुनाता है, बेगार देनी की पड़ती है, नजर नजराना सब तो हमसे भराया जाता है, फिर किसी को क्यों सलामी करो? इस समय यही भाव होरी के मन में भी आ रहे थे, लेकिन लड़के के इस विद्रोह भाव को दबाना जरूरी था। बोला, सलामी करने जाए तो रहे कहाँ? भगवान ने जब गुलाम बना दिया है तो अपना क्या बस है? यह इसी सलामी की बरकत है कि द्वार पर मंडैया डाल की ली और किसी ने कुछ नहीं कहा। घूरे ने अपने द्वार पर खूंटा गाड़ा था, जिस पर कारिंदों ने 2 रुपए डांट ले ली थी। तलैया से कितनी मिट्टी हमने खोदी, कारिंदों ने कुछ नहीं कहा। दूसरा खोदे तो नजर देनी पड़ी। अपने मतलब के लिए सलामी करने जाता हूँ, पाँव में सनीचर नहीं है और न सलामी करने में कोई बड़ा सुख मिलता है। घंटों घंटे खड़े रहो, तब जाकर मालिक को खबर होती है। कभी बाहर निकलते हैं, कभी कहला देते हैं कि फुर्सत नहीं है। गोबर ने कटाक्ष किया, बड़े आदमियों की हाँ में हाँ मिलाने में कुछ न कुछ आनंद तो मिलता ही है, नहीं तो लोग मेमोरी के लिए क्यों खड़े हों? जब सिर पर पड़ेगी तब मालूम होगा बेटा। अभी जो चाहे कह लो, पहले मैं भी यही सब बातें सोचा करता था, पर अब मालूम हुआ कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निबाह नहीं हो सकता। पिता पर अपना क्रोध उतार कर गोबर का मन कुछ शांत हो गया और चुपचाप चलने लगा। सोना ने देखा रूपा बाप की गोद में चढ़ी बेटी है तो उसे ईर्ष्या हुई। वह रूपा को डांट कर बोली, अब गोद में उतर कर पाँव पाँव क्यों नहीं चलती? क्या तेरे पाँव टूट गए हैं? रूपा ने सोना को चिढ़ाने के लिए बाप की गर्दन में हाथ डालकर ढिठाई से कहा, न उतरेंगे जाओ। काका, बहन हमको रोज चिढ़ाती है कि तू रूपा है, मैं सोना हूँ, मेरा नाम कुछ और रख दो। होरी ने सोना को बनावटी रोज से देकर कहा, तू इसे क्यों चिढ़ाती है सोनिया? सोना तो देखने भर का तो है, निभा तो रूपा से होता है, रूपा न हो तो रुपए कहाँ से बने? बता। सोना ने अपने पक्ष का समर्थन किया, सोना न हो तो मोहर कैसे बने? नथुनिया कहाँ से आए? कंटा कैसे बने? गोबर भी एकाएक इस विनोदमय विवाद में शरीक हो गया। वह रूपा से बोला, तू कह दे कि सोना तो सूखी पत्ती की तरह पीला होता है, रूपा तो उजला होता है जैसे सूरज। सोना बोली, शादी ब्याह में पीली साड़ी पहनी जाती है, उजली साड़ी कोई नहीं पहनता। रूपा इस दलील से परास्त हो गई। गोबर और होरी की कोई दलील उसके सामने न रह सकी। उसने शुभ्ध आंखों से होरी को देखा। होरी को एक नई युक्ति सूझ गई। बोला, सोना बड़े आदमियों के लिए है, हम गरीबों के लिए रूपाई है। जैसे जो को राजा कहते हैं, गेहूं को चमार, इसीलिए न गेहूं बड़े आदमी खाते हैं जो हम लोग खाते हैं। सोना के पास इस सवाल युक्ति का कोई जवाब न था। परास्त होकर बोली, तुम सब जने एक और हो गए, नहीं रुपया को रुलाकर छोड़ती। रूपा ने उंगली मटकाकर तेज आवाज में कहा, ए राम सोना चमार, ए राम सोना चमार।
इस विजय का उसे इतना आनंद हुआ कि बाप की गोद में रह न सके, जमीन पर कूद पड़ी और उछल उछल कर यही रट लगाने लगी, रूपा राजा सोना चमार, रूपा राजा सोना चमार। ये लोग घर पहुंचे तो धनिया द्वार पर खड़ी इनकी बाट रो रही थी। रुष्ट होकर बोली, आज इतनी देर क्यों की गोबर? काम के पीछे कोई परान छोड़े ही दे देता है। फिर पति से गर्म होकर कहा, तुम भी वहां से कमाई करके लौटे तो खेत में पहुंच गए? खेत कहीं भागा जाता था? द्वार पर कुआं था। होरी और गोबर ने एक एक कलसा पानी सिर पर उड़ेला, रूपा को नहलाया और भोजन करने गए, जो कि रोटियां थी पर गेहूं जैसी सफेद और चिकनी, अरहर की दाल जिसमें कच्चे आम पड़े हुए थे। रूपा बाप की थाली में खाने बैठी। सोना ने इसे ईर्ष्या भरी आंखों से देखा, मानो कह रही थी, वाह रे दुलार। धनिया ने पूछा, मालिक से क्या बातचीत हुई? होरी ने लोटा भर पानी चढ़ाते हुए कहा, यही तहसील वसूल की बात थी और क्या। हम लोग यही समझते हैं बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वह हमसे भी ज्यादा दुखी है। हमें अपने पेट की ही चिंता है, उन्हें हजारों चिंताएं घेरे रहती है। राय साहब ने और क्या क्या कहा था, वह कुछ होरी को याद न था। उस सारे कथन का खुलासा मात्र उसके स्मरण में चिपका हुआ रह गया था। गोबर ने व्यंग किया, तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते? हम अपने खेत बैल हल कुदाल सब उन्हें देने को तैयार है, करेंगे बदला। यह सब धूर्तता है, निरी मोटमर्दी। जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटरें नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता और न नाच रंग में लिप्त रहता है। मजे से राज का सूप भोग रहे हैं, वो उस पर दुखी है। होरी ने झुंझला कर कहा, अब तुमसे बहस कौन करे भाई? जयजात किससे छोड़ी जाती है कि वही छोड़ देंगे? हम ही को खेती से क्या मिलता है? एक आने नफरी की मजूरी भी तो नहीं पड़ती। जो 10 रुपए महीने का भी नौकर है वह भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन खेतों को छोड़ा तो नहीं जाता। खेती छोड़ दे तो और करे क्या? नौकरी कहीं मिलती है? फिर मर्जदार भी तो पालना ही पड़ता है। खेती में तो मर्जदार है, वह नौकरी में तो नहीं है। इसी तरह जमींदारों का हाल भी समझ लो, उनकी जान को भी तो सैकड़ों रोग लगे हुए हैं। हकीमों को रसद पहुंचाओ, उनकी सलामी करो, अमलों को खुश करो, तारीख पर मालगुजारी न चुका दे तो हवालात हो जाए, कुड़की आ जाए। हमें तो कोई हवालात नहीं ले जाता, हमें दो चार गालियां घूर किया ही तो मिलकर रह जाती है। गोबर ने प्रतिवाद किया, यह सब कहने की बात है। हम लोग दाने दाने को मोहताज है, देह पर साबित कपड़े नहीं है, चोटी की पसीना एड़ी तक आता है, तब भी गुजर नहीं होता। उन्हें क्या, मजे से गद्दी मसंदर लगाए बैठे हैं। सैकड़ों नौकर चाकर है, हजारों आदमियों पर हुकूमत है। रुपए न जमा होते हो पर सुख तो सभी तरह का भोगते हैं। धन लेकर आदमी और क्या करता है? तुम्हारी समझ में हम और वह बराबर है? भगवान न तो सबको बराबर ही बनाया है। यह बात नहीं है बेटा। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा तो भोगे क्या? यह सब मन का समझाने की बातें हैं। भगवान सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। यह तुम्हारा भरम है। मालिक आज भी 4 घंटे रोज भगवान का भजन करते हैं। किसके बल पर यह भजन भाव और दान धर्म होता है? अपने बल पर नहीं, किसानों के बल पर और मजदूरों के बल पर। यह पाप का धन पचे कैसे? इसीलिए दान धर्म करना पड़ता है, भगवान का भजन भी इसीलिए होता है। भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें। हमें कोई दोनों जून खाने को दे तो हम आठों पहर भगवान का जप ही करते रहें। एक दिन खेत में ऊख गोड़ना पड़े तो सारी भक्ति भूल जाए। होरी ने हार कर कहा, अब तुम्हारे मुंह कौन लगे भाई? तुम तो भगवान की लीला में भी टांग अड़ाते हो। तीसरे पहर गोबर कुदाल लेकर चला तो होरी ने कहा, जरा ठहर जाओ बेटा, हम भी चलते हैं। तब तक थोड़ा सा भूसा निकाल कर रख दो, मैंने भोला को देने को कहा है, बेचारा आजकल बहुत तंग है। गोबर ने पिता को अवज्ञा भरी आंखों से देखकर कहा, हमारे पास बेचने को भूसा नहीं है। बेचता नहीं हूँ भाई, ये ही दे रहा हूँ। वह संकट में है, उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। हमें तो उन्होंने कभी एक गाय नहीं दे दी। दे तो रहा था पर हमने ली ही नहीं। धनिया मटक कर बोली, गाय नहीं, वह दे रहा था। इन्हें गाय दे देगा? आंख में अंजन लगाने को कभी चिल्लू भर दूध तो भेजा नहीं, गाय दे देगा? होरी ने कसम खाई, नहीं जवानी कसम।
अपनी पचाई गाय दे रहे थे। हाथ तंग है, भूसा चारा नहीं रख सके, अब एक गाय बेचकर भूसा लेना चाहते हैं। मैंने सोचा संकट में पड़े आदमी की गाय क्यों लूं, थोड़ा सा भूसा दे ही देता हूँ, कुछ रुपए हाथ आ जाएंगे तो गाय ले लूंगा, थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा। 80 रुपए की है, मगर ऐसी की आदमी आदमी देखता रहे। गोबर ने आड़े हाथों लिया। तुम्हारा यही धर्मात्मापन तो तुम्हारी दुर्गत कर रहा है। साफ साफ तो बात है, 80 रुपए की गाय है, हमसे 20 रुपए का भूसा ले ले और गाय हमें दे दे, 60 रुपए रह जाएंगे, हम वह धीरे धीरे दे देंगे। होरी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। मैंने ऐसी चाल सोची है कि गाय सेत में हाथ आ जाएगी। कहीं भोला की सगाई ठीक करनी है, बस 2-4 मन भूसा तो खाली अपना रंग जमाने को देता हूँ। गोबर ने तिरस्कार किया। तो तुम अब सबकी सगाई ठीक करते फिरोगे? धनिया ने तीखी आंखों से देखा। अब यही एक उद्यम तो रह गया है। नहीं देना है हमें भूसा किसी को। यहाँ भोला भाली किसी का कर्ज नहीं खाया है। होरी ने अपनी सफाई दी। अगर मेरे जतन से किसी का घर बच जाए तो इसमें कौन सी बुराई है? गोबर ने चिलम उठाई और आग लेने चला गया। उसे यह झमेला बिल्कुल नहीं भाता था। धनिया ने सिर हिलाकर कहा, जो उनका घर बसाएगा वह 80 रुपए की गाय लेकर चुप न होगा, एक थैली गिनवाएगा। होरी ने पुचार दिया। यह मैं जानता हूँ, लेकिन उनकी भलामनसी को भी तो देखो। मुझसे जब मिलता है तेरा बखान ही करता है। ऐसी लक्ष्मी है, ऐसी सलीकेदार है। धनिया के मुख पर स्निग्धता झलक पड़ी। मन भाए मुड़िया हिलाए और वाले भाव से बोली, मैं उनके बखान की भूखी नहीं हूँ, अपना बखान धरे रहे। होरी ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ धनिया की ओर देखा, कहा, मैंने तो कह दिया भैया, वह नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती, गालियों से बात करती है, लेकिन वह यही कही जाए कि वह औरत नहीं लक्ष्मी है। बात यह है कि उसकी घरवाली जबान की बड़ी तेज थी। बेचारा उसके डर के मारे भागा भागा फिरता था। कहता था, जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह सवेरे देख लेता हूँ उस दिन कुछ न कुछ जरूर हाथ लगता है। मैंने कहा, तुम्हारे हाथ लगता होगा, यहाँ तो रोज देखते हैं, कभी पैसे से भेंट नहीं होती। तुम्हारे भाग्य ही खोटे हैं, तो मैं क्या करूं? लगा अपनी घरवाली की बुराई करने। भिखारी को भीख तक नहीं देती थी, झाड़ू लेकर मारने दौड़ती थी, लालची ऐसी थी कि नमक तक दूसरे के घर में से मांग लाती थी। मरने पर किसी की क्या बुराई करूं? मुझे देकर जल उठती थी। भोला बड़ा गमखोर था कि उसके साथ निभा कर दिया। कोई दूसरा होता तो जहर खाकर मर जाता। मुझसे 10 साल बड़े होंगे भोला, पर राम राम पहले ही करते हैं। तो क्या कहते थे कि जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह देख लेता हूँ तो क्या होता है? उस दिन भगवान कहीं ना कहीं से कुछ भेज देते हैं। बहू ये भी तो उनकी वैसी ही चटोरियन आई है। अब के सबों ने 2 रुपए के खरबूजे उधार खा डाले। उधार मिल जाए तो फिर उन्हें चिंता नहीं होती कि देने भी पड़ेगा या नहीं। और भोला रोते काहे को है? गोबर आकर बोला, भोला दादा आ पहुंचे, मन दो मन भूसा है वह उन्हें दे दो, फिर उनकी सगाई ढूंढने निकलो। धनिया ने समझाया, आदमी द्वार पर बैठा है, उसके लिए खाट वाट तो डाल नहीं दी, ऊपर से लगे भुनभुनाने। कुछ तो भलमन से सीखो। कलसा ले जाओ, पानी भर कर रख दो, हाथ मुंह धोए, कुछ रस पानी पिला दो। मुसीबत में ही आदमी दूसरे के सामने हाथ फैलाता है। होरी बोला, रस वस का काम नहीं है, कौन कोई पाहुने हैं? धनिया बिगड़ी, पाहुने और कैसे होते हैं? रोज रोज तो तुम्हारे द्वार पर नहीं आते हैं, इतनी दूर से धूप घाम में आए हैं, प्यास लगी हुई होगी। रुपया देख डब्बे में तमाकू है कि नहीं? गोबर के मारे काहे को बची होगी? दौड़कर एक पैसे की तमाकू सहुआइन की दुकान से ले ली। भोला कि आज जितनी खातिर हुई और कभी न हुई होगी। गोबर ने खाद डाल दी, सोना रस घोल लाई, रूपा तमाकू भर ली। धनिया द्वार पर कीड़वाड़ की आड़ में खड़ी अपने कानों से अपना बखान सुनने के लिए अधीर हो रही थी। भोला ने चिलम अपने हाथ में लेते हुए कहा, अच्छी घरनी घर में आ जाए तो समझ लो लक्ष्मी आ गई। वही जानती है छोटे बड़े का आदर सत्कार कैसे करना चाहिए। धनिया के हृदय में उल्लास का कंपन हो रहा था। चिंता, निराशा और अभाव से आहत आत्मा इन शब्दों में एक कोमल शीतल स्पर्श का अनुभव कर रही थी। होरी जब भोला का खांचा उठाकर भूसा लाने अंदर चला तो धनिया भी उसके पीछे पीछे चली। होरी ने कहा, जाने कहाँ से इतना बड़ा खांचा मिल गया, किसी बड़बूजे से मंगा लिया होगा। मन भर से कम में न भरेगा, 2 खांचे भी दिए तो 2 मन निकल जाएंगे। धनिया फूली हुई थी।
मलामत की आंखों से देखती हुई बोली, या तो किसी को न्योता न दो और दो तो भरम पेट खिलाओ। तुम्हारे पास फूल पत्र लेने थोड़ी आए हैं कि चंगेरी लेकर चलते। देते ही हो तो 3 खांचे दे दो। भला आदमी लड़कों को क्यों नहीं लाया? अकेले कहाँ तक ढोएगा? जान निकल जाएगी। 3 खांचे तो मेरे दिए न दिए जाएंगे, तब क्या एक खांचा देकर टालोगे? गोबर से कह दो अपना खांचा भरकर उनके साथ चल जाए। गोबर ऊख गोड़ने जा रहा है। एक दिन न गोड़ने से ऊख सूख न जाएगी। यह तो उसका काम था कि किसी को अपने साथ ले लेते। भगवान के दिए दो दो बेटे हैं, न होंगे पर घर पर दूध लेकर बाजार गए होंगे। यह तो अच्छी दिल लगी है कि अपना माल भी दो और उसे घर तक पहुंचा भी दो। लाद दे लादने वाला साथ कर दे। अच्छा भाई, कोई मत जाए, मैं पहुंचा दूंगी। बड़ों की सेवा करने में लाज नहीं है। और 3 खांचे उन्हें दे दूं तो अपने बैलों को बैल क्या खाएंगे? यह सब तो न्योता देने के पहले ही सोच लेना था। न हो तो हो, तुम और गोबर दोनों चले जाओ। मुरावत की तरह की जाती है, अपना घर उठाकर नहीं दिया जाता। अभी जमींदार का प्यादा आ जाए तो अपने सिर पर भूसा लाद कर पहुंचाओगे तुम्हारा लड़का लड़की सब, और वहां साइत मंदो मन लकड़ी भी फाड़नी पड़े। जमींदार की बात और है। हाँ, वह डंडे के जोर से काम लेता है ना। उसके खेत नहीं जोतते। खेत जोतते हैं तो लगान नहीं देते। अच्छी भाई, जान न खा, हम दोनों चले जाएंगे। कहाँ से मैंने इसने भूसा देने को कहा दिया? या तो चलेगी नहीं, या चलेगी तो दौड़ने लगेगी। 3 खांचे भूसे भर दिए गए। गोबर कूद रहा था। उसे अपने बाप के व्यवहार से में जरा भी विश्वास न था। वह समझता था यह जहाँ जाते हैं वहीं कुछ न कुछ घर से खो आते हैं। धन्या प्रसन्नति रहा होरी। वह धर्म और स्वार्थ के बीच में डूब उतरा रहा था। होरी और गोबर मिलकर एक खांचा बाहर लाए। भोला ने तुरंत अपने अंगोछे का बीड़ा बनाकर सिर पर रखते हुए कहा, मैं इसे रखकर अभी भाग आता हूँ। एक खांचा और लूंगा। होरी बोला, एक नहीं, अभी 2 और भरे धरे हैं, और तुम्हें ना आना पड़ेगा। मैं और गोबर एक एक खांचा लेकर तुम्हारे साथ ही चलते हैं। भोला स्तंभित हो गया। होरी उसे अपना भाई बल्कि उससे भी निकट जान पड़ा। उसने अपने भीतर ऐसे तृप्त का अनुभव हुआ जिसने उसके संपूर्ण जीवन को हरा कर दिया। तीनों भूसा लेकर चले तो राह में बातें होने लगी। भोला ने पूछा, दशहरा आ रहा है, मालिकों के द्वार पर तो बड़ी धूमधाम होगी। हाँ, तंबू सामियाना गड़ गया है। अब की लीला में मैं भी काम करूंगा। राय साहब ने कहा है तुम्हें राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। मालिक तुमसे बहुत खुश है, उनकी दया है। एक क्षण के बाद भोला ने फिर पूछा, सगुन करने के लिए रुपए का कुछ जुगाड़ कर लिया है? माली बन जाने से तो गला न छूटेगा। होरी ने मुंह का पसीना पोंछकर कहा, उसी की चिंता तो सा मारे डालती है दादा। अनाज तो सब का सब खलिहान में ही तुल गया। जमींदार ने अपना लिया, महाजन ने अपना लिया, मेरे लिए 5 सेर अनाज बच रहा। यह भूसा तो मैंने रातों रात ढोकर छिपा दिया था, नहीं तिनका भी न बचता। जमींदार तो एक ही है, मगर महाजन 3 3 है। सहुआइन अलग और मंगरू अलग और दाता दिन पंडित अलग। किसी का ब्याज भी पूरा न चुका। जमींदार के भी आधे रुपए बाकी पड़ गए। सहुआइन से फिर रुपए उधार लिए तो काम चला। सब तरह किफायत करके देख लिया, भैया कुछ नहीं होता। हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाए और बड़ों का घर भरे। मूल का दुगना सूद भर चुका, पर मूल जो का त्यों सिर पर सवार है। लोग कहते हैं खुशी गमी में तीरथ बरत में हाथ बांध कर खर्च करो। मुद्दा रास्ता कोई नहीं देखता। राय साहब ने बेटे के ब्याह में 20,000 लुटा दी। उनसे कोई कुछ नहीं कहता। मंगरू ने अपने बाप के क्रियाक्रम में 5,000 लगाए, उनसे कोई कुछ नहीं पूछता। वैसे ही मरजात तो सबकी है। भोला ने करुण भाव से कहा, बड़े आदमियों की बराबरी तुम कैसे कर सकते हो भाई? आदमी तो हम भी हैं। कौन कहता है कि हम आदमी हैं? हम में आदमियत है कहीं? आदमी वह है जिनके पास धन है, अख्तियार है, इलम है। हम लोग तो बैल है और जूतने के लिए पैदा हुए हैं। उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकता। एक का नाम नहीं, एक किसान दूसरे के खेत पर न चढ़े तो कोई जागा कैसे करे? प्रेम तो संसार से उठ गया है।